हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। तो आज आप लोगों के सामने में जो बीबीयू का जो है इंग्लिश ऑनर्स का मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, एमसीक्यू का। जो आपका इसमें एमसीक्यू का सॉल्यूशन जो है आप लोग देख पा रहे हैं, जो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आप लोग जो है जल्दी से वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपका फिर से जो नेक्स्ट आप लोगों को मैं बनाऊंगा मॉडल सेट का सॉल्यूशन वो आपको मिलता रहे और आप लोग इसके से बेनिफिट आपको लेते रहें, क्योंकि मॉडल सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और लगभग 50% क्वेश्चंस जो है आपका मॉडल सेट से ही आएगा। और जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका बहुत सटीक क्वेश्चन है जो आपका सब इसी से आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन आप बीबीयू मॉडल सेट 1 सेमेस्टर 1 इंग्लिश ऑनर्स 2022 से आपका 26 ये सेशन का है। अब इसमें हमारा 5 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा जो विदाउट आपका ऑप्शन का रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आपका हेडिंग में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विदाउट मल्टीपल चॉइस टू बी आंसर्ड फ्रॉम। आपका जो है यहाँ पर बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है और ये 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और ये आपका सारा बुक से रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एमसीक्यू बीबी मॉडल सेट आपका सेमेस्टर 1 और ये सेशन आपका 2022 से 2026 का है, जो आपका एनपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है यहाँ पर कवर कर रहा है। और इस बार मॉडल सेट जो है आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं डियर। इसमें कहता है आपका पहला मॉडल क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का क्या है, व्हाट इज चॉन्टिक्लियर्स नाइटमेयर। चॉन्टिक्लियर यहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे नन प्रीस्ट टेल्स, जिसमें आपका विडो, ओल्ड विडो और चॉन्टिक्लियर और रसेल का कहानी है चौसर के द्वारा जो लिखा गया है। आपका फर्स्ट बुक जो है वो नन प्रीस्ट टेल का है, जो जिसमें एक नाइटमेयर जो एक बहुत बुरा सपना देखता है और एक भयावह सपना देखता है चॉन्टिक्लियर, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोगों को जानना है। तो वो क्या देखता है सपना, तो वो एक भयानक सपना देखता है जिसमें वो डर जाता है। डियर स्टूडेंट, क्या देखता है, ही ड्रीम्स ए लार्ज बीस्ट थ्रेटन्स टू किल हिम। और वो एक बहुत बड़ा सा आपका बिस्ट जो है वो जंगली, मतलब कि आपका जो है जानवर जो है वो उसको सपने में लग रहा है कि कोई मुझे जो है वो मारने की कोशिश कर रहा है और मतलब कि मारने का धमकी दे रहा है। इसी से चॉन्टिक्लियर क्या हो जाता है, डर जाता है। तो एक चीज और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को दिमाग में होगा कि सर इसमें कितना लंबा लिखा जाए। तो अगर आप एक सेंटेंस में अगर आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। कभी कभी अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है आपका क्वेश्चन का आंसर, तो आप दो सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप करने के लिए क्या करेंगे, आपको जो है समरी पर या तो स्टोरी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि आप में इसमें ग्रामेटिकली आप लोगों को या तो फिर आपका वर्ड्स में गलती नहीं करना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर बी किससे है रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा, व्हाट इज द नरेटर ऑफ द फिलिया। ये फिलिया आपका जो है जॉन डन का आपका लिखा गया मेटाफिजिकल आपका पोएट्री है, तो जिसमें वो अटेम्प्टिंग टू डू, तो इसमें ऑथर जो है अपनी प्रेमिका को वो क्या कह रहा है, वो क्या मनाने की कोशिश कर रहा है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर इसका आंसर होगा द नरेटर परसुएड्स। परसुएड मतलब होता है मनाना किसी को, सभी है ना, किसी को फुसलाना। कहता है परसुएड्स ए वोमन टू गो टू बेड विथ हिम।
वो मतलब कि अपने प्रेमिका को जो है और वो महिला को जो है उसके साथ में बेड पर जाने के लिए वो परसुएट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो है आपका आंसर यही होगा, द नरेटर परसुएड्स ए वुमन टू गो टू बेड विथ हिम। परसुएड मतलब होता है बहकाना, फुसलाना। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी से सी में। अब ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं सी में, व्हाई डिड आइगो कॉन्स्पायर टू टेक रिवेंज अगेंस्ट द ओथेलो। यहाँ पर रिवेंज वर्ड है, इस रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। तो ये बदला होता है अगेंस्ट ओथेलो। तो यहाँ पर जो है वो आइगो जो है ना ओथेलो से वो क्यों बदला लेना चाह रहा है, तो इसमें बहुत सारा रीजन है डियर स्टूडेंट। हो सकता है कि पहला रीजन है कि उसकी पत्नी जो है एमिलिया को जो है ओथेलो जो है वो लाइक करता था, पसंद करता था, वो कारण है। और दूसरा कारण है कि ओथेलो जो है उसको आपका लेफ्टिनेंट ना बना करके वो कैसियो को बना देता है। और थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि आइगो जो हैंडसम नहीं था, सुंदर नहीं था, लेकिन उसको एक सुंदर डेस्डेमोना मिल जाती है, बीबी मिल जाती है, इस कारण से भी उसको ईर्ष्या था, जलन था। और ऐसा हमारा समाज में भी होता है, अगर सुंदर बीबी आ जाएगी तो सबसे ज्यादा जलन जो है दोस्त लोगों को होगा डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा। तो यहां पर भी वही है, कहता है कि व्हाई डिड आइगो कॉन्स्पायर टू टेक रिवेंज अगेंस्ट द ओथेलो। कहता है द मेन रीजन आइगो गिव्स फॉर द प्लॉटिंग। प्लॉटिंग मतलब षड्यंत्र का, प्लॉटिंग टू डिस्ट्रॉय ओथेलो इज ए सस्पिशियन। उसको शक हो जाता है, सस्पिशियन हो जाता है दैट ओथेलो में हैव हैड अफेयर विथ एमिलिया। तो उसको एक शक हो जाता है कि हमारी पत्नी एमिलिया का जो है एक प्रकार का इलीगल अफेयर है, किसके साथ में, ओथेलो के साथ में। तो उसको शक होता है और यही शक के चलते वो जो है वो प्लॉटिंग कर रहा है, उसके खिलाफ में षड्यंत्र कर रहा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर डी में कहता है वेयर डिड द ड्यूक टेक शेल्टर। और यहाँ पर जो है ड्यूक कहाँ पर शेल्टर लेता है, तो ड्यूक यहाँ पर एज यू लाइक इट से ये है डियर स्टूडेंट, जिसमें हम लोग पाते हैं कि ड्यूक फ्रेडरिक है और आपका ड्यूक सीनियर ड्यूक है। तो ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, अपना बड़ा भाई को जो है बैनिश कर देता है और वो बैनिश करने के बाद जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में चला जाता है। तो वेयर डिड द ड्यूक टेक, ड्यूक कहाँ पर शेल्टर लेता है, टेक दिस शेल्टर मतलब शेल्टर मतलब यहाँ पर शरण होता है ना। तो वो कहाँ पर, ड्यूक मतलब होता है आपका छोटा राजा, समझिए ड्यूक मतलब क्या होता है आपका छोटा राजा होता है। तो वो कहाँ पर शेल्टर लेता है, तो द ड्यूक सीनियर टेक्स शेल्टर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। वो कहाँ पर शेल्टर लेता है डियर स्टूडेंट, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में लेता है। आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन है, इस तरह से यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में वो जाकर के वो रहने लगता है, समझिए ना। तो वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में ही वॉज बेनिस्ड बाय हिज ओन ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक, और उसका खुद का भाई के द्वारा जो उसको बेनिस कर दिया जाता है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले डॉक्टर फॉस्टस। ये डॉक्टर फॉस्टस का जो है जो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है, इसका फुल टाइटल क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए डियर। तो कहता है इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस ये है। तो आप लोग जो है ये यहाँ पर इंड हो जाता है 5 क्वेश्चन। तो आप लोग जो है अगर वीडियो को अच्छा अगर लगे और हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है दूसरा वीडियो का
आपको मिलता रहेगा। और आप लोगों का मॉडल सेट का जो नेक्स्ट आपका पैराफ्रेजेस का जो है आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन का मिलेगा। आप जो है अगर सब्सक्राइब रहेगा चैनल तो आपके पास नोटिफिकेशन खुद ही चला जाएगा डियर स्टूडेंट, और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। एंड यू विल गेट मोर देन आपका 70 मार्क्स, आप जो है 70 मार्क्स से अधिक मार्क्स लाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।